हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी सोचो, कितनी दिक्कत होगी सोचो, राम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी सोचो, राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, और शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तब ही तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम। एक व्यक्ति नहीं है। अगर राममय इस देश को करना है तो हम सबको राम के चरित्र, राम की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। जो सड़कों पर घूम घूम के नारे लगाने से या राम मंदिर के निर्माण की क्रेडिट लेने से नहीं होगा। आज आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। शंकराचार्य जैसे सिद्ध पीठ पर बैठे हुए लोग भी क्रेडिट न पाने की वजह से नाराज दिख रहे हैं। ये शंकराचार्य जी को आप सुनिए। असल में शंकराचार्यों का ही योगदान है कि आज रामलला अपनी जगह पर बैठने के लिए वातावरण बना हुआ है। अगर शंकराचार्य ना होते तो यह नहीं हो सकता था बंधु। और कैसे नहीं हो सकता था, उसके दो कारण आपको बताते हैं जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए, उन लोगों से पूछिए कि आज राम अगर वहाँ पर बैठने के लिए अवसर बन रहा है जी, तो ये कैसे बन रहा है? ये सड़क पर चिल्लाने से बन रहा है कि न्यायालय के फैसले से बन रहा है? तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सड़क पर चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय के निर्णय से हुआ। लेकिन महाराज जी उसने कहा, एक अब आप नहीं सुनोगे, एक सेकंड, अब आप सुनोगे नहीं? नहीं मैं सुनूंगा, नहीं मेरे सुनूंगा। आप क्यों सुनते नहीं हो? जब आपने पूछा कि कहा जा रहा है कि योगदान क्या है और हम योगदान बता रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी जी, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी जी बताइए। क्योंकि आपको योगदान बताना ही नहीं है, केवल प्रश्न उठाना है। नहीं मैं तो इसीलिए शंकराचार्यों के योगदान को आप लोग सामने रखना ही नहीं चाहते हो। हम इसीलिए आपके पास, तो फिर आप क्यों बीच में टोकते हो? एक सवाल आ गया था। अच्छा, क्या सवाल? पूछ लो। सवाल ये था, पहले आप अपनी बात नहीं पूछे, नहीं अब बोलो। टोक देने के बाद क्या बोलना? नहीं महाराज जी नाराज नहीं होइए, थोड़ा सा भाई नाराज होने की बात कर देते हो आप। शंकराचार्यों के योगदान को क्यों मीडिया नहीं दिखाता है? बिल्कुल, आज क्यों नहीं दिखाता मीडिया? आज आप पूरे एक दुनिया भर के सामने ये प्रश्न क्यों नहीं ले गए? आप बताइए, आप बताइए। हल्ला मचाने से फैसला हुआ है? सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है? न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है? वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है, शंकराचार्य ने 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है, और हमारे वकील परमेश्वरनाथ मिश्र जी, पीएन मिश्रा जी, और रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया। और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है। चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतने लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी के द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहां पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे,
और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहाँ थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहाँ थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहाँ थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो, और क्यों जज सुन रहे थे उनको अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कम करेगी किसी के योगदान को? इनकी नाराजगी, इनके आज के इस वक्तव्य से ये साफ जाहिर होता है कि इनकी नाराज़गी का एक मुख्य कारण, एकमात्र कारण शायद यही है कि राम मंदिर के निर्माण के क्रेडिट इन्हें नहीं दी जा रही है, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति उस क्रेडिट को लेके जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रेडिट के लिए एक संघर्ष चल रहा है कि राम मंदिर किसके प्रयासों से बना है। ऐसे सारे लोग, मैं कहूँगा शर्मनाक किस्म के लोग हैं, जो कोई कार्य करते हैं तो सिर्फ क्रेडिट के लिए करते हैं। राजनेताओं की तो छोड़िए, उनका तो चाल चरित्र ही यही होता है। वो अगर पेशाब भी कहीं करें तो उसकी भी क्रेडिट लेना चाहेंगे। उनका तो पूरा का पूरा भारतीय राजनीति जो है उसका चरित्र यही है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने दिया। वो इसी दर्शन पे पूरा भारतीय राजनीति का ढांचा टिका हुआ है। लेकिन शंकराचार्यों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो क्रेडिट के लिए इस कदर नाराज़ होंगे, इस कदर नाराज़ होंगे कि इस महत्वपूर्ण अवसर जो राम मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का सदियों से इंतज़ार जिसका था, उस अवसर को भी वो विवादित बना देंगे। तो मित्रों, ये जो भी लोग आपको दिख रहे हैं क्रेडिट के होड़ में, ये ईश्वर इन्हें क्षमा करें। मैं कहूँगा कि ये लोग स्वार्थी लोग हैं। इनका राम के चरित्र से, राम के आदर्श से, राम के व्यक्तित्व से कुछ खास नहीं लेना देना है। अभी तो ये राम के नाम पे कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आई मीन टू से राम के नाम को ये लोग किसी न किसी प्रकार से बेच रहे हैं। तो ये क्रेडिट लेने देने वालों से बचिए। और जो इस कविता में कहा गया है कि कि हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है, कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, भाई राम राम तो कह लोगे, भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी, पहली चुनौती यह होगी कि राम की खींची जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहना होगा। तो मित्रों, राम राम, राम शब्द सृष्टि का प्रतीक है। राम शब्द इस सृष्टि के रचनाकार का प्रतीक है। राम इतना विशाल, इतना विराट है कि राम को शब्दों में, नारों में, मंदिरों में नहीं समेटा जा सकता है। राम के लिए अगर कोई सबसे मुफीद, सबसे उचित जगह है, वो है आपका हृदय, आपका मन। तो राम को अपने उस मन के मंदिर में स्थान दें, तब जाके ये देश राममय होगा, ये समाज राममय होगा। जब आप राममय हो जाएंगे तो राम राम, फिर मिलेंगे।